अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद कहूँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो आज छुट्टी का दिन है, नाश्ता कर चुके और छुट्टी के दिन में यहाँ पर एक कॉमन काम जो किया जाता है वो होता है ग्रॉसरी की शॉपिंग। वैसे तो और बहुत सारे काम होते हैं मगर वो डिपेंड करता है कौन से मौसम में। जैसे स्नो रिमूवल का काम है वो भी छुट्टी वाले दिन लोग करते हैं, और ग्रास की कटिंग आपने मेरी वीडियो देखी होगी। अमूमन वो काम भी छुट्टी वाले दिन पे रखे जाते हैं, मगर ये ग्रॉसरी का काम है ये तवातर से होता रहता है और हर वीकेंड पर जो है ना करना होता है। बहुत से लोग इसे 2 हफ्तों की कर लेते हैं, 3 हफ्तों की भी शॉपिंग कर लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ना ग्रॉसरी की शॉपिंग यहाँ पर कैसे होती है। वैसे तो खैर इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी, क्योंकि यहाँ पर जो जनरल स्टोर या सुपर स्टोर्स हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं और उसमें आपको चलना बहुत पड़ता है। फिर आप जब सब चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप कैशियर के पास जाकर तो उसका बिल भी अदा करते हैं, तो वहाँ पर भी एक लंबी कतार लगी होती है, तो उस कतार में भी आपको इंतज़ार करना होता है। तो ये कोई 3 से 4 घंटे जो है ना आपके खा जाता है। लेकिन चलिए खैर चलते हैं, आपको भी ये सब कुछ दिखाते हैं। अच्छा, इस स्टोर की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास कवर्ड पार्किंग है। जी हाँ, ख़ास तौर पे सर्दियों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ काफ़ी सख्त होती हैं, टेम्परेचर -30 -40 होता है। तो जो ओपन पार्किंग है ना उसमें थोड़ा सा मसला होता है कि आप अपनी जो ग्रॉसरीज़ हैं वो अपनी गाड़ी में जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर -30 या -40 टेम्परेचर है तो थोड़ा सा फिर कह लीजिए कि मुश्किल लगता है उस वक्त। तो ये कवर्ड पार्किंग है ना, ये इस हिसाब से यहाँ पार्किंग का स्पेस जो है ना काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्किंग का कभी मसला नहीं होता। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना ये स्कूल के बच्चों ने बनाई हैं, और यहाँ के जो लोकल स्कूल हैं, मेरा ख़्याल है इसका नाम भी लिखा हुआ होगा यहाँ कहीं पर। वैसे ये जो स्टोर्स हैं इनमें आपको दवाएं भी मिल जाती हैं, कपड़े भी मिल जाते हैं, बर्तन भी मिल जाते हैं। मगर खैर ये चीज़ें ख़ास तौर पे बर्तन इन स्टोर से ख़रीदना कुछ इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इनका जो रेट है वो कुछ मुनासिब नहीं होता। अच्छा, जो मिर्चें हैं ना वो यहाँ पर हमें उस जायके की नहीं मिलती जो हमारे मुल्कों में होती हैं। मिल जाती हैं, या तो बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च होगी या बिल्कुल मीठी होगी। तो ये दरमियान वाली जो हमारे मुल्क का टेस्ट है ना मिर्चों का, वो यहाँ पर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर यहाँ पर एक सेरेनो है, वो मुझे काफ़ी जो है ना हमारे मुल्कों से मिलते जुलता सा टेस्ट लगता है, तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं वो ख़रीदें। मगर जब सर्दियाँ आ जाती हैं ना तो वो मिलना बंद हो जाती हैं। कोशिश तो करते हैं कि उनको स्टोर कर लिया जाए, लेकिन मिर्चें जो है ना ज़्यादा अरसे स्टोर हो नहीं पाती। सब्ज़ियाँ जो मौसम की हैं ना वो तो फ्रेश मिल जाती हैं, लेकिन जो दूसरी सब्ज़ियाँ हैं ज़ाहिर स्टोर में रखी हुई होती हैं और उनका जायका जो है ना कुछ इतना अच्छा नहीं होता। तो हमारी कोशिश होती है कि मौसम के हिसाब से जो है ना सब्ज़ियों को ख़रीदा जाए। अब ये जो ऑरेंजेस हैं ना इनका बिल्कुल भी मौसम नहीं है। या जुलाई के महीने में ऑरेंजेस, मगर चूँकि ये स्टोर में रखे होते हैं इन लोगों ने तो इस मौसम में भी दस्तयाब होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसे ना ख़रीदें। उसके अलावा केला जो है वो तो सदाबहार फल है और सारे मौसम में अवेलेबल होता है। इसी तरह ये जो गोभी है ये भी सिर्फ़ अपने मौसम में अच्छी लगती है, बग़ैर मौसम के ना ये अच्छी नहीं लगती। अच्छा, प्याज जो है ना आजकल काफ़ी महंगा चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये 10 पाउंड का थैला है जो कि इस वक्त $12 का लगा है। जी, आलू भी सदाबहार होते हैं, और गर्मी सर्दी ख़िज़ां क्या जो मौसम हो बहार का हो, आलू तो चलते ही रहते हैं। और आलू ऐसी सब्ज़ी है जो हर किसी के साथ फिट हो जाती है। जी हाँ, लोग इसे बिरयानी में भी डालते हैं। तो प्याज हमने लेने हैं
थोड़ा सा चेक करना पड़ता है कि वो थोड़े नरम ना पड़ रहे हों। तो चलिए एक पैकेट जो है ना ये 10 पाउंड वाला ले लेते हैं। कॉर्न जो है मौसम है इस वक्त, लेकिन लोग जो है ना देखें सुबह सुबह आकर तो जो है ना ख़रीद कर जो है ना इसे ले गए। तो अब पीछे जो है ना बहुत छोटी छोटी सी कॉर्न है जो कि खाने में मज़ा नहीं आएगा। या उसके अलावा बैंगन हमें मिल जाते हैं बड़े अच्छे, यानी ये वो सब्ज़ियां हैं जिनका जायका जो है ना वही सेम होता है जो हमारे मुल्कों में है। तो आज बैंगन जो है ना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो मुझे जो है ना इनमें से बहुत छांट के लेने होंगे। अच्छा, ये यहाँ पर एडवांटेज है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना इन्हें छांट सकते हैं और अच्छे अच्छे से ले सकते हैं। अच्छा, खरबूजे बहुत सी किस्मों के, बहुत सी नस्लों के यहाँ पर अवेलेबल होते हैं और खरबूजों का जायका भी जो है ना तकरीबन सिमिलर होता है। लेकिन खैर यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे भी हैं जिनका जायका हमारे मुल्कों जैसा नहीं होता। जी हाँ, जैसे आम हो गए ना, मैंगोज़, तो उसका वो जायका नहीं मिलता। मैंगोज़ मिल जाते हैं हमें यहाँ पर जो मैक्सिको से आते हैं, मुख्तलिफ नाम हैं उनके, और बस आम की कमी पूरी कर देते हैं, मगर उसका वो जायका नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा सेब हैं। सेब अनगिनत नस्लों के सेब, और यानी इनका जायका बड़ा लाजवाब होता है यहाँ पर। अच्छा, एप्पल्स में जो है ना 3 ऐसी किस्में हैं कि जो बहुत ज़बरदस्त हैं, जिनमें टॉप पर जो है ना वो फिजी है, बहुत मीठा होता है और क्रंची होता है। उसके अलावा गाला है, गाला भी अच्छा होता है और स्वीटनेस होती है इसमें भी, मगर गाला जो है ना वो थोड़ा नरम जो है ना वो जल्दी हो जाता है। उसके अलावा एम्ब्रोशिया, हम सबसे ज़्यादा जो है ना वो एम्ब्रोशिया लेते हैं क्योंकि ये बड़ा क्रिस्प रहता है और जल्दी नरम नहीं होता, बहुत जूसी होता है, खाने में मज़ा आता है इसे। उसके अलावा भी बहुत सारी नस्लें हैं, हनी क्रिस्प है, पिंक लेडी है, बहुत सारे नाम हैं जो मैंने पहले नहीं सुने, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने उन्हें देखा और सुना। अच्छा, सब्जियों और फलों की ख़रीदारी के बाद जो सेक्शन है ना वो तो चले हैं, लेकिन एक सेक्शन में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है कुत्ते और बिल्लियों के लिए जो है ना किस किस्म के फूड्स हैं, और आप देखें कि वो यानी किस तरह से उनको डेकोरेट किया गया और उनकी शेप्स किस तरह से बनाई गई हैं कि वाकई वो लोग, वो जो है ना जानवर, वो किस तरह से उसे पसंद करते हैं और किस तरह से बड़े शौक़ के साथ उसे खाते हैं। तो ये जो सारा सेक्शन है ना, इसमें सब कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गई, उनके लिए जो है ना फूड है, उनके खेलने के लिए स्टफ्स हैं, उनके पीने के लिए चीज़ें हैं। लुक एट दिस हाउ, जैसे वो ट्रॉफियाँ होती हैं छोटे बच्चों को हम देते हैं, तो इन लोगों ने देखे ना उनकी पैकिंग किस तरह से बनाई हुई है। खैर, यहाँ पर पेट्स रखने का रिवाज बहुत ज़्यादा है और आप देखेंगे कि लोग अक्सर अपने पेट्स के साथ जो है ना घूम रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, और इवन कि उनके साथ बातें भी कर रहे होते हैं। खैर, उनको और कोई ज़ुबान समझ आए ना आए, पता नहीं ये कुत्ते और बिल्लियों को अंग्रेज़ी कैसे समझ में आ जाती है। तो ये उसके अलावा जो है देसी स्टफ़ या जो हमारे मुल्कों का स्टफ़ है ना, बिल्कुल उसके लिए एक पूरा एक सेक्शन है जिसमें आपको चावल, आटा, दालें, मसाले, और यानी बिल्कुल वो जायका होता है जो हमारे मुल्कों में हम खाते हैं ना, वो होता है। चावल थोड़े से जो है ना आपको ट्रिकी है, आपको सिलेक्ट करने होते हैं कि कौन से जो है ना अच्छे बनेंगे, किसकी खुशबू अच्छी आएगी, ख़ास तौर पे अगर आप बिरयानी बना रहे हैं ना उसके लिए। और इसी तरह से आटा है, आटे की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो आपको बहुत जो है ना एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है और उसके बाद जाके आपको समझ में आता है कि भाई ये वाला जो है ना वो अच्छा है। उसके अलावा आप देखें कि रूह अफ़ज़ा जो हमारे मुल्कों में मिलता है, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस वक्त ये थोड़ा सा महंगा लगा हुआ है, ये रमज़ान जब आया था ना तो ये $4 का था, इस वक्त ये $6 का है। उसके अलावा ये दालों का सेक्शन है, तो दालें बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी आला किस्म की मिलती हैं, पकने में बड़ा जायका आता है, बड़ी जल्दी गल जाती हैं। मज़े की बात है इसमें कोई पत्थर नहीं होता, बहुत ज़्यादा आपको इसकी सफाई नहीं करनी होती। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी अगर जाएंगे तो आपको कैनेडियंस दालें जो है ना वो ज़रूर मिलेंगी। अच्छा, उसके अलावा जो मसाले हैं, गरम मसाले, वो भी बड़े अच्छे मिल जाते हैं, बड़ा अच्छा जायका होता है उनका।
और वही टेस्ट देते हैं जो हमारे मुल्कों में आता है, और शायद ये वहाँ से इंपोर्ट किए जाते होंगे। इसी तरह से आपको ये पैकेट वाले मसाले भी मिल जाएंगे। जी हाँ, ये कस्टर्ड और जेली ज़बरदस्त। या उसके अलावा जो टिन है उनमें भी आपको ये चने हो गए और दालें हो गई वो मिल जाएंगी। खैर, नॉर्थ अमेरिका का एक एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पर जो देसी चीज़ें हैं ना वो बहुत वाफिर मिकदार में मिल जाएंगी और बहुत वैरायटी मिल जाएगी। देखें, नेशनल का अचार अवेलेबल है, मिक्स वाला भी, मैंगो वाला भी। और क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा है, ये जब सेल पे लगता है तो ये $4 का आ जाता है। इस वक्त ये $6 का लगा हुआ है, $6 का। अच्छा, मैंगो का पल्प है, हम अक्सर ये ले जाते हैं मैंगो शेक बनाने के लिए, क्योंकि जब मैंगो दस्तयाब नहीं होते तो हम ये ले जाते हैं, तो इनका जायका बड़ा अच्छा था। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि नॉर्थ अमेरिका का एक एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पर ये जो देसी चीज़ें हैं ना वो बहुत उनकी वैरायटी बहुत मिल जाती है और बहुत मुनासिब उनके रेट्स होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगेंगे। जी हाँ, उसके अलावा ये निम्को जो हैं ये आपको बड़ी अच्छी और बड़ी जायकेदार मिल जाती हैं और बड़ी अच्छी होती है। देखिए, सलांटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। जी हाँ, बेसन हो गया, सूजी हो गई, ये तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर मिल जाती हैं और मज़ा आता है, वही मज़ा आता है जो हमारे मुल्कों में आता है। अच्छा, हलाल गोश्त, बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे हैंड स्लॉटर, हाथ से ज़िबा किया हुआ गोश्त जो है ना वो हमें मिल जाता है इन स्टोर्स के ऊपर। वैसे यहाँ पर देसी स्टोर्स भी बहुत हैं जो अपना जानवर लेकर तो उसे ज़िबा करके तो फिर वो उसे जो है ना बेच रहे होते हैं। मगर ये जो फ्रोज़न है ये भी हमें बड़ा अच्छा मिल जाता है। और बस इसमें एक चीज़ आपने ये देखना होती है कि इसकी एक्सपायरी डेट जो है ना बहुत ज़्यादा नज़दीक ना हो। तो ये बेकिंग का सेक्शन है, बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जी हाँ, मुझे बड़ा शौक़ है बेकिंग का, तो मैं अक्सर यहाँ से जो है ना चीज़ें लेता रहता हूँ। और उसके अलावा जो कॉफ़ी और चाय है ना वो बड़ी किस्मों की और बड़े जायकों की जो है ना कॉफ़ी में तो खैर बहुत ज़्यादा आपको जायके नहीं मिलेंगे, लेकिन चाय जो है ना वो बहुत डिफरेंट जायकों की जो है ना आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये वीडियो जो है ना काफ़ी तवील हो जाएगी, तो आप बर्दाश्त कीजिएगा इसे और मुकम्मल वीडियो देखिएगा। अच्छा, ये चीनी है और छोटा पैकेट, बड़ा पैकेट, जैसा भी आप लेना चाहें, और डिफरेंट किस्म की हैं। आइसिंग शुगर और जो ऊपर सेक्शन है उसमें कैलोरीज फ्री और आई डोंट नो, हम सिर्फ ये रेगुलर जो वाइट शुगर है ना वो ले लेते हैं। लेकिन ये जो वाइट शुगर यहाँ पर होती है ना ये बहुत बारीक पिसी हुई होती है। उसके अलावा ये मैदा है, मैदे भी जो है ना वो काफ़ी किस्मों के हैं, तो कोशिश करते हैं हम इसमें से जो है ना एक सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, फूलों के गुलदान जो है ना बड़े अच्छे लगे हुए हैं। समर टाइम है लेकिन इस वक्त जो है ना ये बड़े कॉस्टली हैं। देखें, ये जो दो है ना वो $55 में आएंगे और अगर आपने एक लेना है तो वो $32 का है। मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि मेरा जो यार्ड या लॉन जो है ना उसमें मैं ख़ुद इनके जो है ना सीड से जर्मिनेट करके तो इन्हें उगाने की कोशिश करता हूँ और बड़े अच्छे लगते हैं और बड़ा अच्छा टाइम उसमें जो है ना पास होता है, मेरा भी और बच्चों का भी। तो ये बेकरी का सेक्शन है, यहाँ पर बिस्किट, कुकीज़ और नमक पारे, रस्क केक बड़े अच्छे मिल जाते हैं, बड़ा अच्छा जायका होता है और इनको खाने में ना बड़ा मज़ा आता है हमें, नाश्ते में या शाम की चाय के साथ। डिफरेंट नान खटाई स्टाइल के जो बिस्किट हैं वो भी अवेलेबल होते हैं यहाँ पर। नमक पारे जो हैं वो मसाले वाले और बग़ैर मसाले वाले भी हैं। तो ये ब्रेड्स हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत डिफरेंट किस्म की ब्रेड्स हैं, बड़े जायके डालते हैं, बहुत चीज़ें उसमें ऐड करते हैं ये लोग। मगर हमें सिर्फ वो जो वाइट ब्रेड है ना, जो नॉर्मल सिंपल वाली, सिर्फ वो खाने में मज़ा आता है। बाकियों में जो है ना हमें अभी तक इतना मज़ा नहीं आया। अच्छा, अब आप ख़ुद देखिए कि ये सब चीज़ें जब आप ख़रीदेंगे तो ज़ाहिर है इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इन्हें ख़ुद सेलेक्ट कर सकते हैं, आप देख के क्या लेना है क्या नहीं लेना। उसके अलावा ये केक हैं, बर्थडे केक्स भी हैं। अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं और केक के ऊपर कोई तस्वीर बनवाना चाह रहे हैं तो आप वो भी बनवा सकते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि 2 से 3 दिन पहले आप उसको ऑर्डर करें। आप ये नहीं कि आप सेम डे पर आपको नहीं मिलेगा, कम से कम 2 से 3 दिन आप दें तो फिर वो आपके केक के ऊपर ऐसी जो है ना तस्वीर प्रिंट कर देंगे।
मुझे खैर ये तस्वीर पसंद नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आप छुरी भी चलाते हैं तो इट्स नॉट गुड। हाँ, आप उस पर कोई कार्टून की तस्वीर बनवा लें या कुछ और जो आपके बच्चों को पसंद है वो बनवा लें। अदरवाइज़ आप ये नॉर्मल केक लें, तो ये जो भी बेकरी के सेक्शन में होगा ना, तो आप उसे कहें तो वो आपको बड़ा खूबसूरत सा उसके ऊपर नाम लिख देगा, या जो भी ग्रीटिंग्स आपने लिखवानी है ना वो लिखवाई जा सकती हैं। तो नान मिल जाते हैं हमें, ये अच्छे रहते हैं और अच्छा ऐसे आप दोबारा से गर्म करके तो आप खा सकते हैं। जी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। अच्छा, ये सेक्शन जो है ना ये दही का है, तो दही भी आपको यहाँ पर बहुत फ्लेवर्स में मिलेगा। वनीला हो गया, फ्रूट्स का हो गया, यानी बहुत फ्लेवर्स, और बच्चे जो है ना इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। आपको प्लेन और रेगुलर दही भी मिल जाएगा, लेकिन वो जो प्लेन और रेगुलर दही होता है ना, हम कोशिश करते हैं कि वो हम उसे घर पे जमा लें। तो हमें वो जिसे कहते हैं ना जाग कहते हैं जिसे, वो हमें पाकिस्तान का मिल गया। लोग ले आते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो हम कोशिश करते हैं कि घर से जो है ना वो दही ख़त्म ना होने पाए और उससे हम रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। उसके अलावा ये मिठाइयाँ हैं फ्रोज़न, ये आप यहाँ से ले सकते हैं। वैसे मिठाइयों की दुकान हमारे पास यहाँ पर है जो ताज़ा मिठाइयाँ भी बनाते हैं, वहाँ से भी ले लेते हैं। डिपेंड करता है कि किसका जायका अच्छा है। कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्रोज़न में बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो जाके ताज़ा, जैसे जलेबियाँ जो है ना वो आपको ताज़ा ही लेनी होंगी जाके। आइसक्रीम्स होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, तो पूरा एक सेक्शन है आइसक्रीम का, जिसमें बहुत फ्लेवर्स और बहुत किस्मों की आइसक्रीम्स जो है ना आपको अवेलेबल होती हैं। आप वहाँ से वो ख़रीद सकते हैं। जी हाँ, ये फ्रोज़न चीज़ें भी मिल जाती, तो फ्रोज़न चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा नहीं लेते, सिर्फ ये कभी जो फ़िश बर्गर की पेटीज़ हैं ना वो ले लेते हैं हम, वो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। अदरवाइज़ ये फ्रोज़न फ्रूट जो है ना ये हम नहीं लेते, क्योंकि फ्रूट मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ सीज़न का लिया जाए। उसके अलावा फ़्रेंच फ्राइज़ मिल जाती हैं यहाँ से, वो ले लेते हैं हम फ्रोज़न और उनको फ्राई कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो फ्रेश आलू हैं आप उनसे भी बना सकते हैं। तो बटर मिल जाते हैं बहुत किस्म के, मार्जरीन बहुत किस्म के हैं यहाँ पर, बहुत अलग अलग जायकों के हैं मार्जरीन भी। वो अगर आप लेना चाहें, सर्दियों में हम ले लेते हैं मार्जरीन, सर्दियों में ज़रा खाने का मज़ा आता है, गर्मियों में नहीं। अच्छा, उसके अलावा ये जो सेक्शन है ना ये बच्चों को बड़ा पसंद है जनाब। ये बच्चे बड़े शौक़ से इसे आकर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ये लॉबस्टर्स हैं और लोग ज़िंदा ले जाते हैं। आप इसमें से सिलेक्ट करें और उसका वज़न करें और उसके बाद आप ले जाएं और उसे पकाएं और इन्जॉय करें। मैंने कभी ट्राई नहीं किया वैसे। हम इस सेक्शन में सिर्फ इसलिए आते हैं कि बच्चे ज़रा इन्हें देख के जो है ना इन्जॉय करते हैं। खैर, इन चीज़ों के नाम भी बड़े मुश्किल से हैं। ये शेल्स हैं, शेल्स की जो किस्में हैं अलग अलग वो हैं, और ये भी यानी ज़िंदा और ताज़ा हैं। आप यहाँ से उठाएं और उस बास्केट में डालें और इसका वज़न करें और आप ले जाएं। देखिए अल्लाह की कुदरत के किस किस किस्म का जो है ना खाना अवेलेबल है। खैर, मछलियाँ जो है ना वो फ्रोज़न ही मिलती हैं यहाँ पर। जैसे ये सैमन है वो ले जाता हूँ मैं, अब बेक भी कर लेते हैं हम उसे और फ्राई भी कर लेते हैं, बड़ी अच्छी रहती है। सोक आई है, और उसके अलावा एक और है टिलापिया है, वो ले जाते हैं हम। बासा है, वो बासा जो है वो उसमें कोई कांटे नहीं होते, कांटे निकाले हुए होते हैं उसमें से, उसको बोनलेस कहते हैं। वो बच्चों को वो हम खिला देते हैं। लेकिन हमें जो हम बड़े हैं हमें वो जो स्किन के साथ फ़िश है ना और कांटों के साथ जो फ़िश है वो खाने का मज़ा आता है। तो ये टिलापिया इसे मैं अक्सर बेक करता हूँ, तो ये बड़ा अच्छा जायका आता है इसका। तो ये हलाल फ्रोज़न फूड भी मिल जाता है। आप चिकन के पेटीज लेना चाहें, ड्रम स्टिक लेना चाहें, और चिकन नगेट्स जो हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। अक्सर बच्चे जो है ना वो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो जो स्टेक है ना वो मैं एक दफ़ा खा चुका हूँ। शिकागो गया था मैं और वहाँ पर मुझे मौका मिला, मैंने खाया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना वो अवेलेबल है, और स्ट्रिप लाइन स्टेक। तो इसमें बहुत से मुख्तलिफ पार्ट होते हैं स्टेक बनाने के, और रिब आई और
बहुत अलग अलग। तो लास्ट टाइम जो मैंने ट्राई किया था वो रिब आई था और बड़ा टेस्टी था, बड़ा अच्छा था। तो वैसे मेरा इरादा है कि मैं किसी दिन ले जाऊं और इसे जो है ना घर पे ट्राई करूं। तो मैं आपके साथ भी कोशिश करूंगा, अगर मैंने बनाया तो वीडियो ज़रूर शेयर करूंगा कि स्टेक किस तरह से बनाते हैं। खैर, आप बच्चों के साथ आएँ और बच्चे कैंडीज़ के लिए ज़िद ना करें तो देखें, इन लोगों ने पूरा एक सेक्शन बनाया हुआ है यहाँ पर डिफरेंट किस्म की कैंडीज़, चॉकलेट्स और बच्चों के लिए चीज़ें। तो चलिए यहाँ से कुछ ले लेते हैं। वैसे पॉपकॉर्न अक्सर हम यहाँ से ले लेते हैं और बड़ा अच्छे बनते हैं। बटर वाला जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा बनता है। तो अब बच्चों को मौका दिया गया कि वो सिलेक्ट करें। अच्छा, मैं दोबारा से फ्रूट के सेक्शन में आया हूँ क्योंकि मुझे तरबूज ख़रीदना है, वाटरमेलन। तो ये भी मुख्तलिफ़ किस्मों के और मुख्तलिफ़ नस्लों के। ये तो थोड़ा छोटे साइज़ का है, तो मैंने सोचा चले बड़े साइज़ का जो है ना वो ले लेते हैं। तो अच्छा, यहाँ से तो ये ख़त्म हो गए हैं। जी हाँ, देखें $9 का एक है। तो मेरा ख़्याल है इन लोगों ने दूसरी जगह पर भी इसे डिस्प्ले किया हुआ, तो चले वहाँ चल के देखते हैं। चलिए यहाँ से जो है ना ख़रीदते हैं, तो इसको बजा के देखते हैं। खैर, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या मिथ है, लेकिन कहते हैं कि जिसका साउंड जो है ना थोड़ा सॉलिड हो वो अंदर से पका होता है और लाल निकलेगा और मीठा होगा। तो थोड़ा जो हॉलो साउंड हो ना, जो थोड़ा आवाज़ उसकी गूंज रही हो, तो वो पका हुआ नहीं होता और अंदर से मीठा नहीं होता। आई डोंट नो, लेकिन लोग अक्सर ये थप 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 करके ना ऐसे ख़रीद रहे होते हैं। नहीं, अच्छा हाँ, इसका साउंड ओके, अब तो नहीं पता चल रहा। चले खैर, ये ख़रीद लेते हैं इनमें से। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो जनरल स्टोर्स हैं, सुपर स्टोर्स, इन पे बर्तन भी मिल जाते हैं, लेकिन बर्तन जो है ना यहाँ पे एक तो ये कि यहाँ पे इतनी वैरायटी जो है ना वो नहीं होती। आपको मिल जाएंगे और एक मखसूस ब्रांड होगा इनके पास, और प्राइस उनकी जो है ना मुझे नहीं अच्छी लगती। आई डोंट नो, हो सकता है कि लोगों को अच्छी लगती हो। खैर, अभी तो समर है, लेकिन ड्राई फ्रूट फिर भी डिस्प्ले करते हैं ये लोग और कुछ थोड़ा सस्ता कर देते हैं। ड्राई फ्रूट तो नहीं, लेकिन हम अक्सर ये खजूरें जो है ना ये ख़रीदते हैं। तो देखिए, अभी ये खजूरें ना कुछ थोड़ी सी महंगी हैं। $16 का एक बॉक्स है। एक बॉक्स में जो है ना 2 पाउंड हैं, यानी 950 ग्राम्स, यानी 1 किलो भी नहीं होती 2 पाउंड। तो रमज़ान में वैसे बहुत अच्छे रेट पर थी ये, लेकिन खैर ये खजूरें जो है ना खाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए, अब बहुत शॉपिंग हो गई और तकरीबन 3 घंटे होने को हैं, और ये वीडियो मुझे लग रहा है कि आज बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। मैंने आज तक इतनी तवील वीडियो नहीं बनाई। आई डोंट नो कि आप लोग इसे इतना बर्दाश्त कर पाएंगे, इतना देख पाएंगे या नहीं। लेकिन अब चलिए लाइन में लगते हैं और तो देखें यहाँ पर जो है ना इस तरह लाइन में लगकर, तो ये जो बेल्ट है, तो आप अपनी कार्ड से जो है ना ये सारा सामान इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उसके बाद जो भी कैशियर खड़ा होता है तो वो इन्हें स्कैन करता जाता है, और उसके बाद एक लंबा सा बिल निकलेगा और आप उसकी पेमेंट करेंगे, और फिर आप दोबारा से ये सामान अपनी कार्ड में उठा के रखेंगे। वाह, काफ़ी मुशक्क़त का काम होता है, लेकिन यह है कि आपके 8 से 10 दिन की ग्रॉसरी हो जाती है। तो चलिए, पेमेंट से फ़ारिग हो गए, अब चलते हैं पार्किंग में और ये सारा सामान जो है गाड़ी में रखते हैं और घर चलते हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत 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 शुक्रिया। आई नो कि वीडियो बहुत तवील हो गई। आई डोंट नो कि आप में से बहुत से लोग यहाँ इस एंड तक पहुँचे भी हैं या नहीं, मगर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।